भारतीय जनता पार्टी चौपाटी के विरोध में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी थी। 11 दिन से धरना चल रहा था, लेकिन अब यह धरना स्थगित हो गया है। तो चौपाटी के विरोध में बीजेपी का धरना स्थगित हो गया। इसमें तमाम दिग्गज नेता जुड़ चुके हैं, मौजूद रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर अब इसे स्थगित किया गया। 11 दिन से यह अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था, तो बीजेपी का अनिश्चितकालीन धरना स्थगित हो गया है। चौपाटी के विरोध में 11 दिन से यह धरना जारी था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इसकी घोषणा की है। पूर्व सीएम रमन सिंह भी इस धरने में जुटे, मौजूद रहे। पूर्व मंत्री राजेश मूणत के नेतृत्व में धरना लगातार चल रहा था। चौपाटी का विरोध किया जा रहा था, लेकिन अब स्थगित हो गया है। तो रायपुर से एक बड़ी अहम खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने साइंस कॉलेज मैदान के पास में जो चौपाटी प्रस्तावित है, काम चल रहा है, उसका विरोध शुरू किया था। अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की थी। 11 दिन इस धरने को हो गए हैं और आज प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया इस धरने को स्थगित करने का, आंदोलन को स्थगित करने का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान के साथ ही धरना स्थगित हो गया। 11 दिन से बीजेपी का यह धरना जारी था। सरगुजा संभाग के प्रभारी पूर्व आरडीए के अध्यक्ष भाई संजय श्रीवास्तव जी और हमारे सहयोगी स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सीधे उनके पास में चलते हैं। स्टार, धरने को स्थगित करने की घोषणा हुई है, आप धरना स्थल पर ही मौजूद हैं। क्या वजह बताई जा रही, क्या कहकर स्थगित किया है? देखिए, जो चौपाटी शैक्षणिक क्षेत्र में जो बन रही थी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का 11 दिन से आंदोलन जारी था। अनिश्चितकालीन धरने का 11वां दिन था। इस बीच पूरी भाजपा की टीम, भाजपा के तमाम नेता दिल्ली भी गए थे और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात हुई थी। और आज इस आंदोलन में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी यहाँ मौजूद थे और उन्होंने ये बात कही है मन से कि हरदीप सिंह पुरी से उनसे चर्चा हुई और उन्होंने आश्वासन दिया। उस आश्वासन के बाद ये धरने को फिलहाल स्थगित किया गया है। लेकिन साफ बीजेपी का कहना है कि आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, स्थगित हुआ और अब जो आंदोलन समय में आंदोलन नए रूप से चलेगा। तमाम बीजेपी के प्रदेश के जो पदाधिकारी है, नेता, वो हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत करते एक बड़ा आंदोलन की समाप्ति, स्थगन की समाप्ति आपने कही है, क्या है, थोड़ा बताएंगे आगे रणनीति क्या रहेगी? और देखिए, किसी भी शहर की जो बसाहट होती है एक योजनाबद्ध तरीके से होती है और मास्टर प्लान के तहत अनेक प्रकार के प्रायोजन होते हैं। ये जो हमारा 50 साल से ये जो हमारा क्षेत्र है, ये क्षेत्र एजुकेशन के लिए शैक्षणिक क्षेत्र है और शैक्षणिक क्षेत्र में जिस तरीके से अवैध जो व्यवसायीकरण किया जा रहा है, उसके विरोध को लेकर आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक आंदोलन किया। आश्वासन क्या मिला है और किस आधार पर ये रूप से इसकी हमने कंप्लेंट की। लगातार जब यहाँ पर स्थानीय तौर पर मांग करते थे, मांगों को नहीं माना गया, मजबूर होकर हमको केंद्रीय मंत्री जहाँ स्मार्ट सिटी का पैसा आता है वहां जाना पड़ा। वहां हमने कंप्लेंट की है। उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि इसकी संपूर्ण जांच होगी और जो दोषी होगी इसके खिलाफ में कार्रवाई जांच होगी। आगे क्या रूपरेखा रहेगी अब आंदोलन की, क्योंकि यहाँ से आप लोगों ने स्थगित कर दिया, लेकिन नए स्वरूप में इसको शुरू करने की बात कही जा रही है? देखिए, यह एक आंदोलन जो यहाँ पर एक केंद्रित था। आगे यह जो आंदोलन होगा वो रायपुर शहर में जहाँ जहाँ पर स्मार्ट सिटी के नाम से काम हुए हैं उसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। और जब इस आंदोलन के बाद में हमारे पास और डाटा आए हैं, उसके अनुसार हमको ऐसा लगता है कि इस आंदोलन को यहीं पर केंद्रित न करके हम इसको रायपुर में जहाँ काम हुए हैं, जैसा बूढ़ा तालाब के अंदर 5 करोड़ का फव्वारा लगा, हमको पता लगा कि 5.25 करोड़ के फुव्वारे में एक भी बार उसका पानी निकला नहीं और अभी तक वो जंग खा चुका है। ऐसे ही उसी के सामने में रोड बंद कर गए या गेट लगा। ऐसे अनेक काम जो रायपुर शहर में गली गली में हुए, जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में आने नहीं चाहिए थे, ऐसे गलियों के काम कराने का काम इन्होंने किया, जिसका आंदोलन अब भाजपा करेगी और गलियों तक और नहीं वार्डों तक हम जाएंगे। आप भी, आपके वहाँ एक पार्षद है, क्या आपके वार्ड में क्या काम और क्या आंदोलन रहेगा वहाँ को लेकर? अब देखिए, हमारे वार्ड के अंतर्गत बहुत सारे विकास कार्य रुके हुए हैं, जैसे कि डामरीकरण बहुत बड़ा विषय है जो नहीं हो रहा है, और जो संगठन आदेश करेगा, भारतीय जनता पार्टी का जिला नेतृत्व जो आदेश करेगा, उस तरह से हम वहां पर जमीनी लड़ाई लड़ेंगे और जनता के हित के लिए
जो कर सकते हैं वो करने का भरपूर प्रयास करेंगे। देखिए साफ यहाँ पर यह संदेश है कि ये आंदोलन जो एक जगह केंद्रित था, पूरे रायपुर शहर में ही इसको चालू किया जाएगा। न सिर्फ रायपुर, स्मार्ट सिटी छत्तीसगढ़ में जितनी भी जगह घोषणा की गई है और वहाँ पे जो जो काम किए गए हैं उसमें यदि जहाँ भी भ्रष्टाचार होगा उसको लेकर बीजेपी बड़ा आंदोलन करेगी और यहाँ से एक नए रूप में ये आंदोलन की शुरुआत बीजेपी करेगी आने वाले समय में। यहाँ शुक्रिया आपका स्टार इस पूरे अपडेट के लिए और तमाम जो बीजेपी नेता जुड़े उनका भी धन्यवाद अपनी बात कहने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं स्मार्ट सिटी के तहत जितने काम रायपुर में राजधानी में कराए गए हैं उन सब में भ्रष्टाचार को लेकर वो एक जगह केंद्रित ना होते हुए सब जगह आंदोलन करेंगे। फिलहाल वो अपना ये जो धरना प्रदर्शन था चौपाटी के विरोध में इसको स्थगित कर रहे हैं।